राधे राधे दोस्तों, आज हम बात करेंगे मीठा नीम का पौधा का जानकारी। दोस्तों, अपने घर में मीठा नीम का पौधा लगाए हुए हैं और इस तरह से नहीं हो रहा है जिस तरह से हमारे गमले में हरा भरा और घना हो रहा है। दोस्तों, इसका मदर प्लांट भी आपको दिखाएंगे। इसे हम बीज द्वारा से उगाए हैं और दोस्तों इस तरह से जो पौधा हमारा देख रहे हैं, कहीं से भी पत्तियां पीली नहीं है, कहीं से पत्तियां में भी कोई भी रोग नहीं लगा है। दोस्तों, यदि इसे हम सही समय पे ट्रीटमेंट करें और सही समय पे इसका खुराक दें तो कभी भी हमारा पत्ती जो है पीली कभी भी नहीं पड़ेगी और कभी भी इसमें फंगस नहीं लगेगा। तो इसके लिए आपको टाइम टू टाइम कुछ काम करना होगा, क्योंकि ये है दोस्तों मेडिसिन प्लांट। ऐसे तो हम लोग खाने में इसमें डालते हैं लाइजा बढ़ाने के लिए, और ये सभी को मालूम है कि हम हर खाना में इसे डालते हैं। पर ये चीज जो है ऋषि मुनि के समय से चला आ रहा है, क्योंकि ऋषि मुनि इसे ही अवसार किए थे, यानी कि इसे ही जानकारी दिए थे कि ये पौधा मेडिसिन प्लांट है, हमारे शरीर के लिए हर एक अंग के लिए ये पौधा उपयोगी है। और ये हर जगह, यहाँ तक होटल में भी ये पौधा को लाइजा बढ़ाने के लिए ये मेडिसिन प्लांट को दिया जाता है। पर दोस्तों बात रही कि यदि हम अपने घर पे लगाए हुए हैं तो हमारा घर में जब भी लगाते हैं तो पत्तियां मुड़ जाती है, जैसे कि ये पत्ती खड़ी है और पत्ती जो है डाउन हो जाती है। एक प्रॉब्लम ये रहा है। दूसरा प्रॉब्लम है कि इसके ऊपर जो है काले काले छोटे छोटे कीड़े पड़ना स्टार्ट हो जाता है। तीसरा है कि पौधा ग्रोथ नहीं लेता है। तो दोस्तों, आप कुछ जानकारी से वंचित हैं, इसी के कारण से ये सारे प्रॉब्लम आ रहा है। हम आपको बताएंगे कि ये प्रॉब्लम आप कैसे दूर कर सकते हैं। आपको ये बताएंगे कि यदि आपका घर में पुराना पौधा है तो उसे आप इस तरह से हरा भरा कैसे रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम प्लांट दिखाते हैं, इसका मदर प्लांट। तो यहाँ पर आ गया ये मदर प्लांट। ये काफी पुराना है हमारे घर का और इसके बारे में भी वीडियो बहुत सारे डाले हैं। पर दोस्तों बात ये रही कि हमारा पौधा में पत्तियां इस तरह से जो डाउन हो जाती है वो क्यों होती है। तो हमारा इस पौधा में ये प्रॉब्लम आ रहा था। तो दोस्तों ये प्रॉब्लम क्यों आ रहा था, क्योंकि हमारा जो जड़ था काफी पुराना था और इसके अंदर जो है रूट बॉल हो गया था। रूट बॉल बहुत ही जल्दी इसमें नहीं होता है। कम से कम यदि हम ये पौधा लगाए हुए हैं तो ये हमारा 6 मंथ का पौधा है, यानी 6 महीना का पौधा है। तो आप देख सकते हैं इसका ग्रोथ कितना अच्छा है, काफी ज्यादा घना है, केवल बीज द्वारा से लगाएं। पर यहाँ बात कर लेते हैं, ये पौधा हमारा 3 साल का है और इससे हम बहुत सारे पत्तियां इसका यूज किए हैं, बहुत सारे हमारे अड़ोस पड़ोस को भी लेके गए हैं, क्योंकि ये काफी घना पौधा था। पर दोस्तों एक प्रॉब्लम इसमें दिख रहा था कि पत्तियां तो आ रहा था, हम ऊपर से जब कटाई कर दे रहे थे तो पत्तियां हमारा चारों तरफ से घना आ रहा था। पर हो क्या रहा था, इस तरह से पत्तियां खड़ा नहीं रह रहा था, पत्तियां डाउन हो जा रहा था। तो हमें समझ में आया कि जरूर इसके अंदर जो जड़ है, जड़ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो मिट्टी को बाहर निकाले तो देखे रूट बॉल हो गया है। तो रूट बॉल का हम कटाई अच्छा से कर दिए, फिर इसमें जो दवा मिट्टी में डालना है वो डालकर इसे लगाए थे। इसका वीडियो भी डाले हुए हैं। पर अब देखें, ये प्लांट हमारा केवल हम डंडी छोड़ दिए थे, अब ये प्लांट का देखें कितना जगह से इसमें हमारा पत्तियां आ रहा है। अब ये पत्तियां आएगा तो इसका पत्ती बिल्कुल इसी तरह से हमारा टाइट रहेगा, यानी कि खड़ा रहेगा। जब पत्ती डाउन हो जाता है तो उस प्लांट को या उस पत्ती को हमें खाने में यूज करने में थोड़ा सा घबराहट होती है कि जरूर इसमें कुछ दिक्कत है, इसी के कारण से हम ये पत्ती यूज नहीं करेंगे। तो बिल्कुल यही प्लांट में ये दिक्कत आ रही थी। तो हम इसे क्या किए, आपको बताएं कि जड़ का कटाई कर दिए, दवा वगैरह डाल दिए। अब जो ये पत्ती आएगी बहुत ही अच्छा से आएगी। यही प्रॉब्लम आपके पौधे में होगा तो एक बार मिट्टी का अंदर चेक जरूर कीजिएगा कि कहीं ना कहीं रूट बॉल तो नहीं हो रहा है। ऐसे तो हम दवा आपको बता देंगे, यदि हमारा पेट ही ठीक नहीं रहेगा तो हम कुछ भी खा लें तो हमारा शरीर में नहीं लगेगा। तो बिल्कुल इसका जड़ का भी वही हाल था कि यदि हम इसको कुछ भी दवा डाल देते, यदि इसका रूट बॉल को हम कटाई नहीं करते तो फिर से ये पौधा उसी प्रॉब्लम में आ जाता है, क्योंकि इस तरह से हम 2 बार करके देख लिए थे। कि आप दोस्तों ये चीज को करीब से खुद अपने घर पे लगा के इसका इलाज नहीं करेंगे तो आपको खुद मालूम नहीं होगा कि ये पौधा में दिक्कत आ क्या रही है। क्योंकि यदि हम यहाँ पर ही जो भी बता देंगे कि आपका पत्तियां मुड़ रहा है तो ये दवा डाल लें, हालांकि कहीं ना कहीं कुछ काम करेगा पर उतना काम नहीं करेगा जितना प्लांट में काम करना चाहिए। तो ये चीज आप जरूर कर लें। अब रही बात इसका खुराक की, भोजन की, कि पौधा में यदि हम भोजन किस तरह से दें और किस एरिया में रखें। तो ये दोस्तों, ये पौधा में फुल्ली सनलाइट, यानी कि इसका ऐसा जगह रखें कि पूरी सनलाइट इसको पूरी दिन भर की पड़ता रहे, क्योंकि ये
मेडिसिन प्लांट है तो पूरा धूप में ही रहेगा, तो ये बहुत ही अच्छा से खिलता है। मिट्टी की बात कर ले तो मिट्टी कुछ लोग होते हैं कि पूरा सुखा देते हैं, हमें ना ही इतना सुखाना भी है और ना ही इसे मिट्टी को गिल करना है, यानी कि पानी हम जब भी डालें तो हमारा धड़ाके से पानी बाहर आना चाहिए। इस तरह से आप अवस्था रखें ताकि ये पौधा हरा भरा रहे और मिट्टी हल्का नम रहे। ये पौधा में यही खासियत है। यदि हम मिट्टी को पूरा सुखा देंगे, जिस तरह हम गुलाब को मिट्टी सुखाते हैं फिर हम पानी देते हैं, गुलाब जो है काम कर जाता है। पर दोस्तों यही चीज यदि ये प्रॉब्लम हम इसमें डाल देंगे कि हम 2 दिन बाद 3 दिन बाद पानी डालेंगे, मिट्टी को एकदम अच्छा से फटने देते हैं, तो ये पौधा स्टेक में चला जाएगा, यानी कि ये आपको धीरे धीरे पौधा डल होता जाएगा। हमें मिट्टी को नम हमेशा बना के रखना है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि इसमें हम डालें तो क्या डालें। खाना तो डालना है तो कौन सा खाना डालें, तो हम आपको बताएंगे कि 15-15 दिनों में यदि इस चीज में आप डालते हैं खाना, तो आपका ये जो रिच फर्टिलाइजर है, यानी कि बहुत ही अच्छा फर्टिलाइजर है, इसमें आपको 1 रुपया खर्च नहीं करना है, वो चीज हम लेकर आए हैं। क्योंकि हम अपने पौधे में, आपको मालूम होगा कि ज्यादातर हम घर का ऑर्गेनिक ही बताते हैं और ऑर्गेनिक ही हम इस्तेमाल भी करते हैं अपने पौधे में। ज्यादा दिक्कत आती है तब हम डालते हैं इसमें केमिकल फर्टिलाइजर। तो अभी हम बात कर लेते हैं दवा के बारे में, फिर फंगस के बारे में बात करेंगे। तो हम यहाँ लिए दोस्तों मिट्टी की हांडी, मिट्टी के हांडी में ही इसे बनाकर डालना है। तो यहाँ पर जो हम ले रहे हैं, ये हमारा घर का जो ये गुड़हल है, ये खिलकर दूसरे दिन का है। तो ये चीज यदि आप मंदिर में चढ़ाते हैं तो मंदिर से भी उठा सकते हैं, उठाकर इसे बना सकते हैं। तो हमें क्या करना है, इस पानी में आपको डालना है। पानी आप कम ज्यादा ले सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आप मिट्टी का हांडी में बनाएंगे क्योंकि गर्मी का मौसम चल रहा है और ये बिना मौसम का बरसात है, कल ही बरसात हुआ है, अभी भी वेदर किया हुआ है। पर दोस्तों यहाँ बात कर लेते हैं कि ये जो हमारे हाथ में देख रहे हैं, ये देख के तो आप पहचान ही गए होंगे कि किस चीज का हम बात कर रहे हैं। तो ये है दोस्तों सरसों खली। सरसों खली नहीं है तो घबराए नहीं, क्योंकि इसका भी हम उपाय लेकर आए हैं कि आप यदि ये चीज आपके घर में नहीं है तो हम बताएंगे। पर इसे आपको क्या करना है, इतना ही बड़ा आपको टुकड़ा डालना है, 1 टुकड़ा और डाल देंगे, इसे भी डाल दिए, यानी कि 2 टुकड़ा हमें डालना है और डालकर इसे ढककर छोड़ देना है। कितने दिन छोड़ना है, तो कम से कम गर्मी का दिन चल रहा है तो 3 दिन आप इसे छोड़ दें। अच्छा से इसमें मिट्टी का जो ढक्कन आती है, मिट्टी के ढक्कन से ढक दें या कोई भी अन्य चीज से आप ढक सकते हैं इसे। 3 दिन के बाद इसे क्या करना है, अच्छा से आपको हाथों से मसल लेना है। यदि आपको खराब लग रहा है कि हाथ से नहीं मसलेंगे तो किसी डंडे से हिला देना है। हिलाने के बाद इसका पानी जो है, हम यहाँ पर लिए हैं 1/2 लीटर पानी, आपको यहाँ लेना है 2 लीटर पानी, तो कुल मिला के हो गया 2.5 लीटर पानी। और ये पानी का आपको इस मगा से, जैसे ये मग हमारे हाथ में है, तो इस मगा से आपको 8 इंची गमले में लगाए हुए हैं, तो 1 मग डालना है और 15-15 दिनों में डालना है। तो ये जो रिच फर्टिलाइजर है हमारे पौधा को क्या खुराक देगा, बहुत ही हाई फर्टिलाइजर है दोस्तों। ये फर्टिलाइजर बहुत ही शक्तिशाली है, क्योंकि ये फूल में, आप जो फूल ये हम डाले हैं, फूल में बहुत ही गुणवत्ता छुपा हुआ रहता है। जैसे कि पौधा को चाहिए क्या, नाइट्रोजन चाहिए, फास्फोरस चाहिए, जिंक चाहिए, आयरन चाहिए, कॉपर चाहिए, जस्ता चाहिए, तो ये सारे फूल में हमें मिल जाता है। और जो हम सरसों खली डाले हैं, इसका दुगनी तिगनी तेजी से इसका ताकत को बढ़ा देता है। तो इस तरह से बनाकर और 3 दिन के बाद आप अपने पौधे में 15-15 दिन में जरूर दें। पर 15 दिन का बात हम कर रहे हैं दोस्तों, तो 15 दिन हम इसे भूखा नहीं रखेंगे। हम हर एक बार बताते हैं कि हम 15 दिन इसे भूखा नहीं रखेंगे। जब हम इसे एक बार दे दिए तो हमें क्या करना है, हफ्ता दिन रुकना है, अपना दिन पानी देना है। हफ्ता दिन के बाद फिर हम अपने घर का जो फर्टिलाइजर देते हैं, आलू का देते हैं, प्याज का देते हैं, तो वो फर्टिलाइजर आप 1 गिलास की मात्रा में हर पौधा में दें। क्योंकि हम यहाँ जितना भी पौधा है, फल वाला पौधा है, हम फल आपको दिखाएंगे तो चिकरित हो जाएंगे कि इतना फल एक मिट्टी का हांडी में लगाए हुए हैं तो इतना फल आ रहा है। अमरूद का ही बात कर रहे हैं, बहुत ज्यादा फल आ रहा है। तो दोस्तों केवल आप इसका केयर करें। अब बात कर लेते हैं फंगस की। इसका अंदर जो फंगस ऊपर में काले काले चकत्ते कीड़े लग जाते हैं, उसे कैसे दूर करें। इसे कोई भी केमिकल नहीं देना है। देना क्या है, क्योंकि हमारा ये मेडिसिन प्लांट है, हम अपने खाने में यूज करते हैं। तो आप एक शैम्पूल ले लें और शैम्पूल 1 लीटर पानी में, एक पौच आती है 1 रुपया का, और उसे क्या करें, सावर कर दें। गर्मी में ये कीड़ा देखा जाता है और अभी हमारे पौधे में लगा नहीं है, लगता है तो हम कभी ना कभी इसमें एक शैम्पूल का स्प्रे जरूर कर देते हैं। बस इतना ही करना है और आपका पौधा अच्छा से चलता रहेगा, सालों साल चलेगा, कभी मरेगा नहीं, कभी पत्तियां पीली नहीं होगा, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, केयर कर रहे हैं। तो यही जानकारी देना था दोस्तों। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और वीडियो ज्यादा ही पसंद आया तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते हुए जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, राधे राधे।